हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड ये है मेरा दोस्त नवीन। ये मेरा स्कूल टाइम से काफ़ी अच्छा दोस्त है। एंड ये जो है वो अभी अपने पुराने पीसी से परेशान हो चुका था। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का इंटेल बेस्ड पुराना पीसी यूज़ करता है, ठीक है। एंड राइट नाउ हम जो है वो इसका पीसी जो है वो अपग्रेड करने वाले हैं। हम इसको पूरा एकदम नया रिवैम्प कर देंगे सिस्टम को, एकदम नया सिस्टम इसके लिए आ रहा है। एंड ह्यूज थैंक्स टू एसूस फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आपको जो है वो इसमें रोग का टच देखने को मिलेगा। ये जो है वो एक गेमर है, प्रोफेशनल, आई मीन लाइक प्रोफेशनल मतलब ये कॉम्पिटेटिव गेम्स खेलता है। तो तुझे किस टाइप के गेम्स पसंद है? मुझे CS:GO और कॉल ऑफ ड्यूटी और इस समय मेरा फेवरेट वैलोरेंट है। ओके, तो आजकल तो वैलोरेंट खेल रहे हैं। तो अभी जो है इस बंदे का जो मेन पर्पस है वो है सिर्फ गेमिंग। और इस बंदे को जो है वो क्या करना है, इस बंदे को चाहिए मैक्सिमम फ्रेम रेट्स, यानी कि और एसूस जो है वो आने वाले टाइम में इसके लिए, कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इंडिया में इनका 360 हर्ट्स का मॉनिटर आता है तो एसूस 360 हर्ट्स का मॉनिटर भी सेंड करने वाला है। तो अब उस 360 हर्ट्स को पुश करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ सिस्टम स्पेक्स की बात करते हैं। तो राइट नाउ तो सिस्टम स्पेक्स की बात करते हैं, एसूस ने क्या यहाँ पे सेंड करा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने हैं इंटेल का कोर i9 10th जनरेशन का CPU। तो 10900 की आपको 10 कोर एंड 20 थ्रेड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इंटेल ऑक्टेन सपोर्ट, इंटेल एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी का सपोर्ट। आप चाहो तो जो है इनके इंटेल के सॉफ्टवेयर से इसको इजीली ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, एटलीस्ट 5 GHz 5.2 डिपेंडिंग ऑन योर सिलिकन। यहाँ पे एसूस ने हमको सेंड किया है उनका रोग Z490E गेमिंग मदरबोर्ड, सुप्रीम एफएक्स ऑडियो और सिंक के साथ। बंदा जो है वो RGB का बहुत बड़ा फैन है, इसको RGB चमचमाती हुई चाहिए। इंटेल ऑक्टेन सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है CPU में। ना केवल इतना, बल्कि ये मदरबोर्ड आता है ऑसम VRM के साथ। एंड ऑसम VRM के साथ इसका आता है ऑसम मेमोरी सपोर्ट, यानी कि हम अपनी रैम को करेंगे दबा के ओवरक्लॉक। ना केवल इतना, बल्कि इस मदरबोर्ड में आपको मिलता है इंटरनल टाइप C कनेक्टर एंड बायोस फ्लैशबैक फंक्शनैलिटी। सो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, रोग सीरीज़ का मदरबोर्ड है। RGB किसी चीज़ की कमी नहीं है। बढ़ते हैं अपने बाकी कंपोनेंट्स की तरफ। तो रैम हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कॉर्सेर की डोमिनेटर प्लेटिनम 8GB 32GB, मोर देन इनफ है। 8GB डोमिनेटर प्लेटिनम ईजिली तुम्हारे इसूस के साथ ऑरा सिंक में सपोर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक्स कार्ड देखो, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एसूस का टफ RTX 3080। इससे टॉप एंड अभी कुछ नहीं आता, 3090 आता है, बट अगेन वो तुम्हें पता है कितनी परफॉर्मेंस देता है एंड कितनी अच्छी वैल्यू देता है। तो उस वजह से जो है हम अभी ऑरा सिंक 8GB और टफ पूरा फुल मेटल श्राउड कार्ड के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इन सभी कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेर की TX 850M पावर सप्लाई। एंड यहाँ पे हम लोग SSD जो यूज़ कर रहे हैं, ये एक इंडियन ब्रांड की SSD है जिसका नाम है अस्त्रा या फिर एस्ट्रा, जैसे भी तुम प्रोनाउंशिएट करना चाहो। इंडियन SSD है, इंडियन ब्रांड की है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो के भी और लेके आऊँगा। बट तो ये PCI Gen 3 को सपोर्ट करती है SSD। एंड आपको रीड राइट स्पीड जो है वो पीछे देखने को मिल जाएंगी। एंड वहाँ पे जो है वो अपनी एक हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है, सो SSD विद हार्ड ड्राइव। एंड यहाँ पे जो है वो हम कूल करने के लिए यूज़ करेंगे नॉक्टुआ की तरफ से। लाइक नॉक्टुआ का नाम अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो तुम लोगों ने पता नहीं क्या सुना है। नॉक्टुआ का NH-D15 डुअल टावर कूलर। हम लोग लिक्विड कूलर की तरफ जाने वाले थे, बट अगेन लिक्विड कूलर में पहले हम लोग एयर कूलर जाने वाले हैं नॉक्टुआ का। बिकॉज एयर कूलर की तरफ हम लोग इसलिए गए हैं बिकॉज ये बंदा लिक्विड कूलर से थोड़ा डरता है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल के लिए एयर कूलर की तरफ गए हैं। एंड एयर कूलर्स में नॉक्टुआ से मॉन्स्ट्रस एयर कूलर कौन बनाता है? कोई भी नहीं। तो ये है साफ सब कुछ। एंड इन सभी को हम लोग डालेंगे इस कैबिनेट के अंदर, या फिर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, जो कि तुम्हें उल्टे में दिख रहा होगा, कॉर्सेर का IQ 4000X RGB। नाउ इसका एयर फ्लो वर्जन भी आता है। अगर तुम एयर फ्लो में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम एयर फ्लो के साथ जा सकते हो। बंदा 8GB वाला है, तो ये 8GB वाले वर्जन की तरफ जा रहा है। नया कैबिनेट लॉन्च हुआ है कॉर्सेर की तरफ से। एंड इस बिल्ड में हम यूज़ करेंगे किंग पिन कूलिंग KPX थर्मल पेस्ट, जो कि अकेला थर्मल पेस्ट 3000 रुपये का है। तो ये हो गए पीसी कंपोनेंट्स, ये हो गए इसके सारे बिल्ड के कंपोनेंट्स। ह्यूज थैंक्स टू एसूस फॉर सेंडिंग ये सारा सामान। एंड सो ये तो हो गए सारे कंपोनेंट्स। अब जान लेते हैं जिसका ये पीसी है उसको कितनी खुशी है इस पीसी की। तो बताओ भाई, तुम्हें कितनी खुशी है इस पीसी की? थैंक्स टू एसूस, उन्होंने मुझे इतना सारा सामान भेजा। ठीक है, मैं गेम खेलने के लिए बहुत बेताब हूँ। तो गेम खेलने के लिए बहुत बेताब है। एंड एक रीज़न मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने कॉर्सेर एंड एसूस के कंपोनेंट इसलिए चूज करें हैं बिकॉज कॉर्सेर के IQ सॉफ्टवेयर में तुम एसूस के 8GB सॉफ्टवेयर या फिर ऑरा सिंक को एक ही सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब तुम कॉर्सेर का IQ सॉफ्टवेयर डालो एंड तुम असूस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, असूस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तुम उनको एक ही सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। IQ ऑफिशियली सपोर्ट करता है ऑरा सिंक को, तो हमें सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर डालने की जरूरत नहीं है। एंड चलिए अब पीसी बिल्ड शुरू करते हैं। सो अब करते हैं पीसी बिल्ड शुरू। नाउ ये है अपना स्ट्रिक्स मदरबोर्ड 8GB, पूरा खतरनाक सा सुप्रीम एफएक्स ऑडियो। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस उसका फीचर। VRM इसकी बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ इस मदरबोर्ड के अंदर, बड़ा स्पेशल फीचर है वो ये आपको एक यहाँ पे एक ये अलग सा एक डिज़ाइन दिख रहा होगा। नाउ ये जो है वो एडिशनल फैन अटैच करने के लिए है। यहाँ पे जो है वो आप अगर ओवरक्लॉक करते हो और आपकी VRM को, अगर आपको आपका कैबिनेट के अंदर अच्छा एयर फ्लो नहीं है, आपकी VRM कूल नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे एसूस ने इसके अंदर जो है वो एक एडिशनल फैन इंक्लूड करा है, छोटा सा, यहाँ पे आई थिंक 40 mm का है। आप उसको यहाँ पे अटैच करके VRM कूलिंग जो है वो इस मदरबोर्ड की कर सकते हो। और इसके अंदर आपको जो है वो
टाइप सी पोर्ट पीछे की तरफ मिलता है और आपको यहाँ पे यूएसबी टाइप सी फ्रंट के लिए भी मिलता है, जो कि हमारे कैबिनेट में भी सपोर्टेड है। सो काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी वगैरह जो करते हैं, जिनको टाइप सी कनेक्टर चाहिए होता है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बिल्ड शुरू करते हैं। सो अपना इंटेल कोर i9 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है ईजिली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो रैम हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, एज यू कैन सी, सेकंड एंड फोर्थ स्लॉट, राइट, ऑल्टरनेट स्लॉट्स में। फर्स्ट स्लॉट्स हमने छोड़ दिया है, पहला स्लॉट। नाउ ये है हमारा कैबिनेट कॉर्सेर का नया। देखो कॉर्सेर ने अपना पूरा रिवैम्प कर दिया, अपनी पूरी ब्रांडिंग वगैरह हर चीज़ जो है वो चेंज कर दी है। यू कैन सी, मतलब कि अगर आपका जो यूएसबी पोर्ट है वो भी कॉर्सेर येलो में है, आपका जो डस्ट फिल्टर है, डस्ट फिल्टर में भी आपको कॉर्सेर की ब्रांडिंग दिखती है। छोटी छोटी चीज़ें कॉर्सेर ने इंक्लूड करी है। यू कैन सी बैक में जो है वो इन्होंने कैप्टिव थंब स्क्रूज दिए, जिसमें कि एक येलो सा रबर है जो कि कॉर्सेर का येलो कलर ऑफ कोर्स। एंड इंटरनली भी अगर आप देखो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कॉर्सेर एक अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा आपको येलो सा टैब दिखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें कॉर्सेर ने इसके अंदर ऐड करी है। हमको यहाँ पे 3 RGB फैंस प्री इंक्लूडेड मिलते हैं और पावर सप्लाई शराउंड। यहाँ पे आप अपनी SSD भी इंक्लूड कर सकते हो और अच्छी खासी ब्रांडिंग। एंड पीछे पे आपको एक RGB हब भी मिलता है कॉर्सेर का, तो आप जो है वो और कॉर्सेर के कंपोनेंट्स इस पर अटैच कर सकते हो। एंड बैक साइड से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एंड ये है इसका फ्रंट लुक, लाइक इंक्लूडेड फैंस, टेम्पर्ड ग्लास, RGB लवर्स के लिए। अब टाइम है, हम लोग अपने मदरबोर्ड को डालते हैं कैबिनेट के अंदर। एंड IO शील्ड इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो इस कैबिनेट के अंदर, सॉरी आई मीन मदरबोर्ड के अंदर। सो मदरबोर्ड अपना इंस्टॉल हो चुका है। नाउ हम लोग स्क्रू टाइट कर लेते हैं इसके, एंड देखते हैं फिर उसके बाद क्या करना है। सो स्क्रू ड्राइवर हम लोग के पास था नहीं, तो अगर आप पीसी बिल्ड करते हो तो अपना एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर का सेट प्लीज़ अमेजोन से खरीद लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम लोग को तो नॉक्टुआ के इस कूलर के साथ ही स्क्रू ड्राइवर मिल गया, तो थैंक यू नॉक्टुआ, स्क्रू ड्राइवर दे दिया तुमने डब्बे के अंदर। ऐसा लग रहा है बाइक ठीक कर रहा है। बाइक वाले को उड़ाएंगे। सो अभी अपना मदरबोर्ड वगैरह इंस्टॉल हो चुका है। अब अपन लोग लगाएंगे ग्राफिक्स कार्ड। सो अब लगाते हैं कूलर टाइम, कूलर खोलते हैं। सो ये रहा नॉक्टुआ का NH-D15 Pro Max ब्लैक। ये है एक्सेसरी बॉक्स, इसके अंदर सारी एक्सेसरीज मिलेंगी तुम्हें। इंटेल AMD पूरा माउंटिंग ब्रैकेट, साइड से खुलता है झंडू। अबे कुत्ते उधर से नहीं खुलता, फट जाएगा। तो ये रहा पूरी एक्सेसरी किट। ये पूरा एक्सेसरी बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। हो गया, पुतनी का रख दे। एंड ये है, इसके अंदर आपको मिलेगा आपका मेन कूलर, जिसको कि हम बाद में खोलेंगे, लेकिन इसने पहले ही खोल दिया। ओके, सो दिस इज NH-D15 Pro Max ब्लैक फ्रॉम नॉक्टुआ, बिग ब्लैक कूलर, BBC। स्पाइडरमैन का पूरा कॉस्ट्यूम ब्लैक वाले। BBC है ये, बिग ब्लैक कूलर। गलत गलत शब्दों का प्रयोग गलत जगह पे। अभी निकाल दे उसे, साइड रख दे। एंड ये रहा इसका एक एडिशनल फैन। एंड नॉक्टुआ के फैंस के बारे में आप सभी को पता ही है, साइड से निकलेगा। सो ये रहा नॉक्टुआ का 140 mm का ह्यूज फैन। इतना तेज चलेगी कमरे के पर्दे उड़ गए। सो सिंस अब हम कूलर इंस्टॉल कर रहे हैं, सो अब जो है वो थर्मल पेस्ट एप्लीकेशन का भी टाइम हो चुका है। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रोफेशनल थर्मल पेस्ट कैसे लगाया जाता है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा थर्मल पेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। X और P ड्रॉप मेथड बच्चों के लिए होता है। ओके, थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लीजिए, बिल्कुल स्वाद अनुसार, कलाकारी दिखाते हुए। एंड मैं प्रीफर करता हूँ मैनुअली स्प्रेड करना थर्मल पेस्ट को, बिकॉज देन मुझे पता है कि मेरे को कूलर पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं कि कूलर कितने अच्छे से स्प्रेड करेगा थर्मल पेस्ट को। दिवाली पास आई तो रंगोली की प्रैक्टिस पूरी। सो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। बाकी जितना भी है वो हमारा कूलर अपने आप इसको स्प्रेड कर लेगा इवनली।
दिस इज कॉल्ड थर्मल पेस्ट एप्लीकेशन। नाउ अगर कोई अभी तक शक कर रहा है कि या फिर किसी के दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और ये थर्मल पेस्ट इतना नीला क्यों है, तो उसके पीछे मैं बता दूं ये थर्मल पेस्ट स्मर्फ्स को पिचका के नहीं बना है। ये थर्मल पेस्ट जो है वो किंग पिन कूलिंग KPX वन ऑफ द टॉप एंड भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दी टॉप एंड जो कि आपको इस प्राइस पे मिलेगा। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग थर्मल पेस्ट। लोग इस थर्मल पेस्ट को यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे, तो इस बिल्ड के लिए तो ये ओवरकिल है। ठीक है, तो बेस्ट थर्मल पेस्ट यू कैन बाय। One eternity later. सो गाइस बड़ी मशक्क़त के बाद जो है वो अपना कूलर इंस्टॉल हो चुका है। नाउ ये थोड़े फिंगरप्रिंट्स वगैरह लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने एक ही फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल किया है, बिकॉज अगर हम दूसरा इंस्टॉल करेंगे तो ROG का पीछे का लोगो ढक जाएगा। एंड इशू ये है कि हम लोग नहीं चाहते कि RGB ढक जाए, तो पहले हम एक फ़ैन लगा के PC को स्टार्ट करेंगे। अगर टेम्परेचर्स अच्छे रहते हैं देन ओके, नहीं अच्छे रहते तो हम दूसरा फ़ैन यहाँ पर बैक में ईजिली माउंट कर देंगे एंड कोई इशू नहीं आएगा। एंड आप एयर कूलर्स के साथ इशू देख सकते हो, क्लियरेंस जो हमारी रैम की RGB जो है वो दिखेगी नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं फ्यूचर में लिक्विड कूलर में मैं बंदे के लिए देखता हूँ, हो सकता है ASUS अपना रोग का र्यूजन कूलर स्पॉन्सर कर दे मे बी। सो अभी के लिए तो हम लोग नॉक्टवा के साथ सेटल हो चुके हैं। सो दिस इज ASUS टफ RTX 3080। दर्शन करा दे भाई, अब निकालो सामान अंदर से। और ये आज के बिल्ड की एकदम खतरनाक चीज़ है, देख सकते हो सुनहरे शब्दों में ASUS का नाम लिखा है यहाँ पे। एंड आगे से खुलेगा, हाँ आगे से, यहाँ से देखो, हाँ। एंड दिस इज द ब्यूटी। ये रहा हमारा बीस्ट, निकालिए से पीछे से, आराम से निकालिए, पन्ने मत फाड़िए, काम आएगी तेरे। एंड ये रहा ब्यूटीफुल लवली ASUS का RTX 3080 टफ। और मैं इस कार्ड्स के बारे में तुम्हें कुछ 2-3 डिटेल्स बताता हूँ पहले। नाउ गाइस एज यू कैन सी ASUS का 3080 टफ ट्रिपल फैन डिज़ाइन के साथ। देखो नॉर्मल कूलर्स में तुमको क्या दिखता है, ये वाला जो श्राउड है ना बाहर का, ये उनका प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसमें तुम देख सकते हो, आवाज़ सुनना, पूरा एल्यूमिनियम, पूरा मेटल का है श्राउड। ठीक है, पूरा रीइंफोर्स्ड मेटल, मतलब तुम्हारे GPU इतना थिक GPU, देखो लाइक कितना थिक GPU है ये। और जब इस सिस्टम में लगेगा तो तुमने देखा होगा सैग करते हैं GPU, मतलब लटकते हैं। तो ये जो पूरा तुम्हें मेटल दिख रहा है ना, ये देखो बैक प्लेट पूरी, ये देख रहे हो कितनी थिक बैक प्लेट है, ये भी एल्यूमिनियम की है। और ना केवल ये अच्छा लुक्स का काम करती है, बल्कि ये एक्चुअली में हीट डेसिपेशन का भी काम करती है। लाइक तुम सिर्फ बैक प्लेट की थिकनेस देखो, लाइक सिर्फ बैक प्लेट की थिकनेस देखो कितनी थिक है बैक प्लेट, राइट। कार्ड भी अपने आप में ठीक है। सो और ये वाला पार्ट RGB है। एंड इस तरीके से दिखेगा तो तुम्हारा कार्ड जो है वो लटकेगा नहीं, मतलब पूरा रीइंफोर्स ASUS का टफ RTX 3080। तो खुश है ग्राफिक कार्ड को लेके, सबसे हाई एंड सबसे महंगा ग्राफिक कार्ड है अभी तक के तेरे पास। इससे महंगा तेरे को ग्राफिक कार्ड मिलेगा नहीं 3090 के अलावा, बट 3080 भी बहुत खतरनाक है। कैसा लग रहा है? दुनिया में पूरे वर्ल्ड में इस वक्त पे इस ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज चल रही है, मतलब लोगों को ये ग्राफिक कार्ड मिल नहीं रहा, बहुत ही लिमिटेड पीसेज आए हैं इसके। तो पूरे इंडिया में इसके कुछ ही पीसेज हैं। आई थिंक ये वाला जो ASUS का टफ है, इसके आई थिंक बहुत कम पीसेज आए हैं इंडिया में, तो उनमें से एक पीस होल्ड करते हुए कैसा लग रहा है तुझे? क्योंकि रिटेल सैंपल्स की बहुत कमी पड़ी हुई है फिलहाल, तो मे भी बाद में जब आएंगे तो ज़्यादा आएंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत कम है। जितनी खुशी हुई पर लगाने के लिए मैं उतना ही बेताब हूँ। तो बेताब मत हो और लगा ले। ये ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, मतलब मॉन्स्ट्रस ग्राफिक कार्ड। लाइक एक बार देखो इस सिस्टम को, लाइक लग रहा है ना एकदम मैनली सिस्टम, लग रहा है किसी मैन का सिस्टम है ये। लाइक ओके हमारी एक रैम की RGB छुप गई, बट स्टिल मैन इन ब्लैक, लाइक यस मैन इन ब्लैक, मतलब पूरा पिंक। ठीक है। सो मतलब ब्लैक अपना कूलर, ठीक है, तुम अपना ग्राफिक कार्ड देखो, ब्लैक कूलर, ग्राफिक्स कार्ड इतना पावरफुल, पूरा ब्लैक ग्राफिक कार्ड, मतलब ब्लैक मदरबोर्ड, ब्लैक कैबिनेट, ठीक है, बिग ब्लैक थिंग, बिग ब्लैक बीस्ट। 346 minutes later. ये रहा इसका नया सिस्टम, पूरा देखो चमचमा रहा है, सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हो कितना बढ़िया है, अंदर है 10900 की 300 FPS पे इसको वैलोरेंट खिलाने के लिए। एंड पुराना सिस्टम दिखाता हूँ, बेचारे का पुराना PC देखो, ये रहा मरा हुआ बेचारा नीचे पे पड़ा हुआ है। तो चला जा ऊपर, शुभ काम तेरे हाथ से होगा। देखते हैं ऑन होता है नहीं होता है। जा ऑन कर पहले, वो तो ऑन कर पहले, प्लग ऑन कर। ओके, सो RGB ग्लो होनी शुरू हो गई है। सो गुड न्यूज़, RGB ग्लो होनी शुरू हो चुकी है। पावर ऑन कर शुभ हाथ से। ओके, तो सिस्टम चालू हो चुका है। ओके, तो सिस्टम अपना बूट हो चुका है। एज यू कैन सी डोमिनेटर प्लेटिनम्स में RGB आ चुकी है, एंड अपना टफ ग्राफिक्स कार्ड में भी RGB आ चुकी है, एंड फैंस में भी RGB जो है वो आ चुकी है। सो अपना पूरा RGB सिस्टम ऑन हो चुका है। एज यू कैन सी फ्रंट से मैं दिखा देता हूँ।
दिस इज़ इट। अभी पंखे जो है वो हम लोग इनके साथ फ़ैन कनेक्टर्स के साथ बाद में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब अभी हमने ज़्यादा केबल मैनेजमेंट वगैरह करी नहीं है, हम लोग बस देखना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। सो हाँ, सिस्टम ऑन हो रहा है, बूट हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और हम लोग केबल मैनेजमेंट करेंगे। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस, पीस।